एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारक में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया है, सबको नमस्ते। एंड आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स और इंस्टेंट फीलिंग। ओके, आप देखिए वीडियोस को हमेशा मैं डालती हूँ, अब मैं रिक्वेस्ट तो करती हूँ और फिर आप देखते नहीं हो, आराम से देखिए उसको, लाइक एंड हाइप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है डियर, नहीं तो फिर मेरा वीडियो डालने का क्या मतलब है। सो आपके क्रश के बारे में देखेंगे, पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे। आपको रीडिंग लेना है तो फिर आप मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। आपको ब्रेसलेट परचेस करना है तो आपके नाम पे एनर्जाइज होके 100% ऑथेंटिक आपको दिया जाता है। सो आप ज़रूर हील होने के लिए, अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए आप ज़रूर परचेस करें। ओके, सो थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 555 ऑनलाइन डेस्टिनी में मैंने लायंस गेट पोर्टल के बारे में डाला है, जो अगस्त 8 को होता है ओपन, वो ओपन होता है। एंड उसमें आपको क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और किस बारे में आपको क्लियर विजन रखना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर चेकआउट करें। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। सो हम लेट्स सी हमारे लिए जो पहला हम देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं अभी के लिए, ठीक है। द स्टार, ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज वाचिंग यू, ठीक है। ये कहीं से आपको देख रहे हैं और स्टार की तरह, जैसे या तो ये सितारों को देख रहे हैं कहीं से और ये आपको याद कर रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस पर्सन कुड बी एक्वेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये पता है, आपका घर का पता इनको याद है, लेकिन ये बहुत मिस करें। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द पैसेंट पेज, ओके, 12 है। हैंग्ड मैन आप सोच सकते हो। द सन, वाओ, दिस पर्सन इज स्टक विथ योर एनर्जी। आप कुछ भी सोचे, कुछ भी करें, बट ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा एक पोजीशन रखते हो। ओह माय गॉड, द क्वीन ऑफ वंस। आप इनके क्या बोलते हैं, आप इनके फायर हो, ठीक है। डिज़ायर हो, फायर हो, आप इनके करेज हो, द पैशन हो, कलर हो, व्हाट आई कैन से। ये आपको सच में अभी भी विश कर रहे हैं कि आप इनके साथ होते, या तो आप इनके साथ हैं, या तो आने वाले दिनों में आप इनके साथ हो जाए, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे मुझे पास की पर्सन नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है वही पर्सन हो यार, ज़बरदस्ती क्यों उसी पर्सन के बारे में सोचते हो। वो पर्सन है जो आपको विश करता है, जो नहीं करता है उसे जाने दो ना, अपने रास्ते पकड़ के आपने रखा है, उसको नहीं रखा है। तो वो पर्सन आपको याद करता है जो आपको एक्चुअली चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन सच में चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ विशिंग यू, ठीक है। आप एक विशिंग स्टार की तरह हो और ये चाहते हैं कि एक, दिस पर्सन इज़ वेयरिंग हैवी कोट, तो हो सकता है कोल्ड नाइट में ये आपको विश कर रहे हैं कि वो टूटता हुआ तारे के जैसा हो। आप इनको बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हो आसमान में। एंड हो सकता है नॉर्थ के साइड पे आप हो, नॉर्थन साइड से हो, या नॉर्थ के साइड से हो, या नॉर्थ के साइड में रहते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट आप हो उस नॉर्थ के साइड में, शायद ये पर्सन साउदर्न से है, ठीक है, नहीं तो वाइस वर्सा हो सकता है। बट यस, दिस पर्सन इज विशिंग यू। एक्वेरियस भी हो सकते हैं किसी के एनर्जी में, जरूरी नहीं है एयर साइन। दिस पर्सन इज़ लविंग यू एंड फ्रॉम द डिस्टेंस। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक ह्यूज डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर अलग पे हो और ये पर्सन कहीं अलग पे, या तो आप मिलने के बाद कुछ सालों में बिछड़ गए हो, बहुत ज़्यादा बिछड़ गए हो। आप दोनों के बीच में फिजिकली एंड मेंटली बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया है। दिस पर्सन इज विशिंग यू कि आप इनको मिले दोबारा, और ये आपको बहुत बड़ा विश मांग रहे हैं, हो सकता है। द 5 ऑफ पेंटिकल है। ये काफ़ी कोल्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी उदास हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं होते तो इनको कोई सहारा देने वाला होता नहीं है, क्यों, इनको समझने वाला कोई नहीं आता, ठीक है। सहारा तो का मतलब आई डोंट नो, शायद हो सकता है इनके सुख में बहुत सारे लोग इनको मिलते हैं, लेकिन इनको समझने वाला पर्सन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, इनके साथ जो बैठ पाए। तो यही इनकी विश है। जैसे कि ये पर्सन देखो, खड़ा होके दूर से ये घर को देख रहा है, एडमायर कर रहा है कि उसको ये कोल्ड नाइट में ये बाहर खड़ा है, इसको ये भी सहारे की ज़रूरत है। तो यू आर दैट होम, ठीक है। तो आप इस होम की तरह हो जो कि इनको
कोल्ड नाइट से बचाने के लिए आप बहुत ज़रूरत हो सकता है कि आप दोनों का शायद मैरिड लाइफ रहा है, कुछ लोगों का पास्ट आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं, या तो आप कभी रिलेशनशिप में थे बहुत सालों तक, फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया फॉर समथिंग, तो ये भी लिव इन रिलेशनशिप में कुछ लोग हो सकते हैं। बट व्हाट एवर योर कंडीशन इज़, 5 साल पहले आप दोनों जुदा हो गए, 5 साल से इकट्ठे थे तो जुदा हो गए, कुछ ऐसा है। ये सच में अभी भी विश करते हैं कि आपके साथ जो भी था, इनका टाइम था ना, वो एक सच में बहुत स्ट्रेंथन टाइम था, ठीक है, उसका कोई भी नहीं ले सकता है। दिस हो सकता है इन्होंने इम्पल्सिवली कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग किया है जो कि एक्चुअली उनको उस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी इनमें इनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आप में दिख रहा है। आप एक करेज लेके आते हो, ठीक है, और ये सच में है इनको, ये कहीं ना कहीं दिल में शायद मुंह के ऊपर नहीं बोले। देखो हर इंसान ना 2-3 तरह का लाइफ जीता है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ लोग आके कमेंट्स में बोलते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, ऐसा सोचने वाले लाइफ अलग होता है, हो सकता है। देखो आपके अंदर भी, आप खुद अपने अंदर झांको, कभी आईने में खड़े होके, आपका भी 3 चेहरा होते हैं, ठीक है। जापानीज़ का एक प्रोवर्ब है, एक फेमस प्रोवर्ब है जो है 3 चेहरा। 3 चेहरा यानी आप खुद दुनिया को एक चेहरा दिखाते हो, लेकिन आप अंदर से जानते हो आपका चेहरा कैसा है। आप जिस पर्सन के बारे में हंसते हो और हमेशा उससे कन्वर्सेशन करते हो, दैट नॉट मीन्स कि आप वही एग्जैक्टली थिंकिंग इस पर्सन के बारे में रखते हो। जब आपका मुंह का स्माइल हट जाता है तब बोलते हो कि अरे कितना बदमाश है, कितना चापलूस है, कितना गंदा इरादा रखता है। एग्जैक्टली दैट इज़ योर पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी है जो थर्ड वाला, वो किसी को नहीं दिखता है और किसी को आप दिखाना भी नहीं चाहते हो, इवन आप खुद भी नहीं नोटिस कर पाते हो। दैट इज़ योर डार्क साइड। तो यही चीज़ होता है हर इंसान के अंदर। तो जो डार्क साइड जो आके यहाँ पर कमेंट करते हैं कि पास्ट हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, होगा भी नहीं, क्योंकि आपकी जो अंदर की डार्क साइड ना, वो अभी तक भी आपके साथ है। जब लाइटर साइड में आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही बात है, ये पर्सन अभी का वो जो डार्केस्ट पार्ट है ना, ये उस रियलिटी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। डार्क नाइट में, कोल्ड नाइट में बाहर खड़े होना और वो रियलिटी को फेस करना कि आपको किसकी ज़रूरत है, वही वार्म, वही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो आपके पास ऑलरेडी था और आपने उसको फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वही चीज़ है। ओके, दिस पर्सन इज़ हैवीली आहे भर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा दिल में उदास है, उदास लेके शायद कहीं पर बैठ के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल है, ट्रू सक्सेस इज़ नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द हैप्पीनेस टू। डेफिनेटली ये पर्सन के पास सब कुछ है। हो सकता है इन्होंने आपको डिच किया बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, हो सकता है कोई पर्सन आप दोनों के बीच में एंटर किया बिकॉज ऑफ दैट, और हो सकता है इनके खुद के इरादे, एम्बिशन बहुत हाई हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल है, पैसा भी हो सकता है इनका इरादा कुछ अलग सा बनने का था, या कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर दे आर एग्जिस्टिंग वेज। तो ये पर्सन हो सकते हैं कि अभी मैरिड हैं, या तो अपने फैमिली के साथ हैं, या कहीं पर अलग जगह में रह रहे हैं, आप भी अलग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। इनका ऐसा ही है, आपको बहुत मिस करते हैं। दिस पर्सन इज सिटिंग अलोन, ठीक है, अपनी पाउच पे ये सिटिंग अलोन, एंड ये पर्सन उसी चीज़ को लेके अभी दिमाग में रख रहे हैं कि आपके साथ वो कैसा था। अगर ये सिंगल भी हैं तभी भी आपको मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टक विथ योर एनर्जी, विथ योर ऑल दोज मेमोरीज। इनके पास अभी भी वो पड़ा है, उनके पास अभी भी वो चीज़ें है जो कि आपने कभी दिए थे उनको, वो सारे चीज़ें कभी ना कभी, वो देखो यहाँ पर सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, तो वही चीज़ें हैं। और शायद हो सकता है आपको पसंद है उनके सारे जो भी शायद आप उनके नखरे उठाते थे, या तो हो सकता था आप घंटों घंटों भर बातें करते थे। वो सारे चीज़ें ये सोचते सोचते सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं है ये कब तक सोचते रहते हैं। मुझे लग रहा है ये घंटों खो जाते हैं आपके बारे में, मतलब इवन ये काम के बीच में भी आपको याद कर लेते हैं और ये घंटों खो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके लंबे घने बाल इनको बहुत पसंद थे, अगर किसी के हैं, और या तो कभी हुआ करते थे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, आप पेंटिंग्स बनाते थे क्या? कोई पेंटिंग का शौकीन है यहाँ पर, ठीक है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है। आप हो सकते हो, आपकी लिप्स बहुत ब्यूटीफुल है जो इसमें हाईलाइट है,
यहाँ पर सन का कार्ड है, ये अभी भी आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये आपको वही स्वीट पर्सन सोचते हैं, स्वीट गर्ल या स्वीट बॉय की तरह मानते हैं, जो बहुत ही क्यूट सा है, ब्यूटीफुल सा है, चार्मिंग सा है, और ये आपको विश करते हैं अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सनफ्लावर है, हैप्पी सोल है, यू आर हैप्पी सोल। ठीक है, आपको ना बहुत दिन तक उदास नहीं रखा जा सकता है, और ये चीज़ इन्होंने नोटिस किया है। हो सकता है आप गुस्सा होते करते होगे, आप चिड़चिड़े हो जाते होगे, लेकिन आप बहुत दिनों तक उस एनर्जी में आप नहीं रह सकते हो। आपको कुछ ना कुछ करके वहाँ से बाहर निकलना है। तो आप में वो एक बात था जो कि इनको डिप्रेशन में नहीं रहने देता था। अब तो वो एक सॉन्ग है, मुझे याद आया, पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। वो वाला सॉन्ग, वो वाला मुझे याद आया। तो वो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, 90s का ही सॉन्ग है आई थिंक, तो वो वाला सुनना। ये वही चीज़ इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पहले तो चलो थोड़ा वो झगड़ा करने के बाद आप दोनों के बीच में हक हो जाता था, किसेस हो जाता था, लव वाइब्स हो जाता था। एंड आई थिंक यू आर वेयरिंग येलो, ये काफ़ी आपको बहुत हैप्पी देखते हैं। हो सकता है आपका सनफ्लावर फील्ड में कोई पिक्चर हो, या तो यू विशिंग टू कमिंग इन द सनफ्लावर फील्ड और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक हो सकता है ऐसे सनफ्लावर थ्योरी भी होता है ना, कि किसी को देना है तो एक नहीं सनफ्लावर 2 देना है, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को देखते रहते हैं रात में। तो ये है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, मिसिंग आपकी खूबसूरती, आपका हंसी, आपकी स्माइल, आपका हक, इनको सब कुछ मिसिंग ये कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, द नाइट ऑफ वंस, हियर इज लियो सजिटेरियस। The 8 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Page of Pentacle. The King of Pentacle. Wow, किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा आया है। आई डोंट नो, देखो मैं आपको ये बताऊंगी तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ, इन आप में से ना ये ऐसे भी पर्सन है जिनके बारे में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पास्ट के बारे में जानने के लिए, वो उनका भी एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुआ है। आई थिंक आपने ख़त्म कर दिया है रिलेशनशिप। हो सकता है बहुत सारे लोगों का, अगर आपका डिवोर्स चल रहा था तो ये ख़त्म है, या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों का अगर डिवोर्स होने के बाद भी आप इंटरेस्टेड हो टू द रिकनसाइल विद दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है। अगर आप दोनों का पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया था बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कोई भी मसला हो, लेकिन आपका हो गया था, तो ये पर्सन अगेन आपके लाइफ में वही पैशन और डिज़ायर के साथ आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, वर्किंग मतलब ये वर्क करना चाहते हैं। ये आपको बहुत जल्दी कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, ये अपना बिजनेस शायद हो सकता है शिफ्ट करना चाहें, या तो जॉब शिफ्ट कर रहे हैं। इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है अपने वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, या तो हो सकता है एक थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है दैट ये चाहते हैं कि आपके साथ ये कोई शिफ्ट करे। ठीक है, वर्क शिफ्ट हो या बिजनेस शिफ्ट हो या कुछ इस तरह से हो। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वाना मैरी यू, क्योंकि ये सन के साथ आया है, द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, ये सच में आपको कोई ट्रेडिशनल वे में भी आपको मैरिज का ऑफ़र भेज सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ कंसर्न करके, ये भी है कुछ लोगों के लिए। अब ये आपको कितना दूर अच्छा लगता है, कितना दूर पसंद है, ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न कर सकते हैं वेरी सून, मुझे लगता है। ठीक है, ओके, व्हाट देयर इंटेंशन और उनके रोमांटिक थॉट्स। द जगल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ रोमांटिकली इंटरेस्टेड टू मैरी यू। मैं आपको ये बात कह सकती हूँ, यहाँ पर कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यू आर द डिवाइन कपल हो। ठीक है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर हाफ, मतलब बेटर हाफ।
और ये हो सकते हैं कि आपको ये सोचते हैं कि आपके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप बिल्ड करें और किसी भी तरह से बिल्ड करें। थोड़े से जगल हैं इनकी इंटेंसिटी में, क्योंकि इंटेंशन में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ और समथिंग। हो सकता है कि आप एग्री ना करो इनके साथ, या आपको किस मुंह से दोबारा ऑफ़र करें, ये बात भी है, क्योंकि इनको जगल करना पड़ रहा है। ठीक है, शायद हो सकता है इनके हाथ में अभी बहुत सारे चीज़ें हो, इसीलिए भी थोड़ा वर्क के लिए भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं, इसीलिए ये आपको अभी कुछ कहना नहीं चाहते। व्हाट देयर एक्शन, 3 ऑफ कप्स, ये शायद आपको कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लाइफ में, बट दिस पर्सन विल डू ए अनाउंसमेंट। मतलब हो सकता है आपके साथ कोई गेट टुगेदर हो इनका, कोई कहीं पर आप दोनों मिलो, किसी के शादी में, बर्थडे पार्टी या कहीं पर, बट दिस पर्सन विल टेल यू इन दैट मीटिंग। ठीक है, या यू आर दैट सोलमेट। देखो, मैं आपको नहीं कहूँगी कि एवरी पर्सन इज़ वांट टू बी इन्वॉल्व इन द मैरिज। एक तरह का सैक्रेड यूनियन होता है, या मैरिज को आजकल लोग हल्का में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये आपको वो तो एक्सेप्ट करेंगे दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। इट्स ए सोलमेट वाली एनर्जी है इनकी, और ये बात को शायद ये पहले डिनाइल मोड पे था या थी, लेकिन अभी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड 100% एक्सेप्टिंग यू। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में चलते हैं। लास्ट में हम लोग गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए भी, ठीक है, ओरेकल कार्ड से रखें, और लास्ट में मेरा ओरेकल कार्ड भी रखेंगे। तो फिर अभी आपका देखते हैं आपके क्रश के बारे में, लास्ट तक देखना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ओरेकल कार्ड, आपके मैसेजेस और वो सारे गाइडेंस लूँगी। 4 ऑफ वांड्स, वेयर इज लियो सैजिटेरियस, वाओ। The 5 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, it's your crush energy. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The 10 of Swords. The 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, bottom में है. The Queen of Wands. The 3 of Cups. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना, जो क्रश हैं आपके, वो शायद हो सकता है आप एक साथ काम करते हो, मतलब इकट्ठे, या तो हो सकता है आप कॉमन फ्रेंड्स हो, मतलब आप एक दूसरे के साथ आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हो, या तो आप लोग सोशल साइट में मिले थे, किसी इंस्टीट्यूशन में मिले थे, एंड समवेयर आपने मिले थे। तो आप लोग या तो किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी के शादी में, किसी के फेयरवेल में, एट आई डोंट नो, फेयरवेल मीटिंग, एट कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली आपने मिले थे, या कोई पार्टी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, वेरी एक्चुअली मेट। ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। हो सकता है आप वो पर्सन हो जो उस कॉर्नर पे बैठे हैं और शादी में सब एंजॉय कर रहे हैं, बट यू आर द अलोन देयर। हो सकता है कि ये जो क्रश है ना, ये इनको ऐसा लगता है कि आप ऊपर से बहुत हंसते हो, ठीक है, आपके बारे में फीलिंग्स बता रहे हैं, तो ये इनको लगता है यू आर लाफिंग ए लॉट आउटसाइड, बट यस, अंदर आपका ना एक चुपके से एक तन्हाई होती है, एक सैडनेस है जो आप किसी को कह नहीं पाते हो। शायद अंदर से कुछ आपका टूटा है, आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। आप उस डॉल की तरह दिखते हो, उस गुड़िया की तरह दिखते हो, उस वेडिंग केक के ऊपर जो सजाया जाता है, जो डॉल, गुड्डा गुड़िया जो भी है, तो उस तरह से आप दिखते हो। और आप ना ऐसे जैसे कि आपको लगता है कि आपको कुछ फिक्स करने, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत इनसिक्योर हो, अपने खुद के बारे में, खुद की पर्सनालिटी के बारे में, या तो आपके अंदर से कुछ टूटा हुआ है, जो समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर, हो सकता है कि ओके, हो सकता है कि किसी का कोई हमारे यहाँ पर जैसे कि आपका कोई अंग या कुछ काम नहीं कर रहा है, या तो दिव्यांग हो सकते हो, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपका बहुत ज़्यादा ना, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको देखो, ये सिंपैथाइज नहीं है आपके साथ, बट ये आपको नोटिस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, हर इंसान आपको ऊपर से हेलो हाई करेगा और पूछेगा, फिर आपको चलता बनेगा, आप बोल देंगे कि ठीक है। ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं कि हम ठीक हैं, अब सच है कि गलत है वो तो भगवान जाने, लेकिन हर इंसान यही बोलता है कि हम ठीक हैं। लेकिन ये आपको पहचान पाते हैं अंदर तक, ठीक है। तो आपके अंदर, आपके मन को ये पढ़ पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर स्ट्रगल विद समथिंग, यार मेंटल हेल्थ या समथिंग। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा
ड्रेंड हो रहे हो, ठीक है, ये आपको उसी तरह से देखते हैं। लेकिन ये आपको देखते हैं कि आप बाहर सबके लिए हंस लेते हो, सबके साथ फ्रेंडली बहुत रहते हो, और इस तरह से एनर्जी है। ओके, हो सकता है बहुत स्टडी करते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत रीडिंग करते हो, इसके लिए भी बहुत देखते हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप सबको फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा चल पड़ते हो, खुद को फिक्स करना छोड़ देते हो पर दूसरों को फिक्स ज़रूर करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी अच्छी जोड़ी जमेगी। हो सकता है इनके लाइफ में भी वही स्ट्रगल रहा है जो कि आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। हो सकता है ये कभी इस स्ट्रगल से बाहर निकल के आए हैं और ये स्ट्रगल से आपको ये बाहर करना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है तो दिस पर्सन इज़ या दिस क्रश इज़ फेसिंग दैट स्ट्रगल राइट नाउ, और ये सोच रहे हैं कि आप इनको यहाँ से निकाल के ले आओगे। ओके, ये आपको बहुत मानते हैं, मतलब एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, जैसे कि आपका चाहे जैसा भी फिज़िकल हो आपका, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक मानते हैं कि यू आर स्ट्रेंथन, यू आर वेरी एक्टिव पर्सनालिटी। आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा पावरली आप दिखा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब समथिंग आप एक लीडिंग पोजीशन ले सकते हो समथिंग। बस आपको एक एनहांस करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत स्किल आपकी एनहांस करने की ज़रूरत है आपको, बस थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मिड लाइट क्या बोलते हैं, थोड़ा साहस जुटाने की ज़रूरत है, तो उस तरह का है, ठीक है। तो लेट्स सी दूसरे कार्ड से हम देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में, इनकी इंस्टेंट फीलिंग क्या है। मुझे लगता है ये अभी क्या सोच रहे हैं, इनकी ये पहले की सोच हो सकती है या तो अभी की सोच। ओके, व्हाट्स दिस, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मून, ये आपको काफ़ी मिस्टीरियस समझते हैं, ये आपको हर अलग अलग प्लेस पे पाते हैं। व्हाट यू एक्चुअली डू मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये इंसान के नज़रिए से इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी मिस्टीरियस एंड आप पता नहीं कभी इधर होते हो कभी उधर होते हो। द जजमेंट, द स्टार, वाओ, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। आप एक हीलर हो, जानते हो इनको ये पता है, मैंने यही कहा था, आप में वो बात है जो ये कभी किसी में नोटिस नहीं किया है। ओके, द टेम्परेंस, आप ना मतलब एक ब्यूटीफुल एंजल की तरह हो, ये आपको बहुत दिनों से या बहुत टाइम से ही आपको देख रहे हैं, यानी हो सकता है 3 साल से हो, 3 महीने से हो, लेकिन ये आपको वॉच कर रहे हैं। और रेगुलरली हो सकता है कि आप उसी रास्ते में जाते हो, उसी जगह में जाते हो कंटिन्यूसली, आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो और कोई चीज़ कर रहे हो, ये आपको बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आप दिखाते कुछ हो लेकिन आपके अंदर कुछ है। और हो सकता है तो जजमेंट, ऐसा लगता है कि आप हो सकता है आप कोई बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी एम्बिशन काफ़ी हाई हो सकती है, तो आप कुछ बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो जो कि लक्ष्य साधारण नहीं है। आप स्टार की एनर्जी रखते हो और हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप हील कर सकते हो। द टेम्परेंस है, यू आर लुक लाइक ए एंजल, ठीक है। मैं आपकी ब्यूटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, यू आर परफेक्टली स्माइल एंड हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो। एंड हो सकता है कि आप इफ़ यू आर वेयरिंग न्यूड कलर, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल्का कलर आप पहनते हो, आपके ऊपर बहुत अच्छा दिखता है। वाइट नो मतलब हल्का कलर, ठीक है। तो ये वाला इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है योर आईज आर डिफरेंट, हैविंग सम डिफरेंट कलर, ठीक है। तो आपकी आंखें काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकती है, यू हैव ब्यूटीफुल जॉ लाइन एंड ए ब्यूटीफुल बॉडी। और अगर आप मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो इसको। ओके, इनको बहुत टाइम 10-10 दिखता है, हो सकता है 11-11 दिखता भी होगा, क्योंकि ये जो इंसान है, ये जो भी क्रश हैं, ये आपको एक एंजल के साथ जोड़ते हैं, तो इनको भी एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे और आपको भी दिखाई देते होंगे, ठीक है। लेकिन ये सच में आपको कुछ बता नहीं पाते हैं, लेकिन ये दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट आप किसी डिवाइन गाइडेंस की तरह आपके इनके लाइफ में आए हो, क्योंकि जानते हो ये जो सेकंड टाइम मैंने कार्ड निकाला था 1 2 3 4 चारों मेजर अरकाना है।
ये आपके, ये जो भी क्रश हैं ये आपको लेके बहुत सीरियसली सोचते हैं। इट्स नॉट ए लाइटर थॉट, इनको कोई लाइटर थॉट नहीं है आपके बारे में। ये जानते हैं और श्योर हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा श्योर है। ये जानते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को दिखाते हो, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्लानर हो, या कुछ ऐसा है आपके बारे में। ऐसा भी सोचते हैं, हो सकता है आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखना पड़ सकता है, या तो आप ऐसी कोई पोजीशन होल्ड करते हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों को, लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ओके, विथ योर स्पीच, विथ योर हीलिंग, या तो आपकी पेन से। ओके, आई थिंक यू आर होल्डिंग अ बिग पोजिशन इन ए बिग, आपका कोई जॉब हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, वट एवर, बट आपका कोई ऐसा है। देखते हैं इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बट देयर रोमांटिक थॉट्स, योर क्रश, वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल। ये आपके साथ एक बहुत अच्छी एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि चाहे फ्रेंड्स भी रहे, चाहे फैमिली रहे, बट आप भी उसमें हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आपके आसपास ही रहते हैं, यानी आपके नज़दीक है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में भी ये हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो ये आपकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं, ये भी है। तो ये इस तरह से हो सकता है कि आपके साथ ये वक्त बिताना चाहते हैं, चाहे बहुत सारे लोग रहो, लेकिन आप भी उसमें शामिल हो। ये आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, एंड ये फीलिंग बहुत हैप्पी और कंटेंट फील करेंगे। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स यही है कि आपके साथ वक्त बिताए तो इनको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप इनको हील करते हो भी, स्टार की तरह दिखते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट आपका इनकी इंटेंशन क्या है। द 5 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, and a 10 of cups. Wow, their action is actually giving way to all happiness. ये बात बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हो सकता है कि ये, मैं आपको ये बहुत बड़ा होप नहीं दूंगी, लेकिन सच में ये आपके कोई एक सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट। दिस क्रश इज़ कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि आपके कोई पास्ट लाइफ इनके साथ कनेक्टेड है आपका, या द वर्ल्ड। आपका जो कार्मिक्स एंडिंग है, इसके बाद ही आपको मिले होंगे, या गिफ्ट, एज अ गिफ्ट की तरह मिले होंगे। ये आपको सच में पूरी अबंडेंट देना चाहते हैं। इवन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो अगर आप इनको अलाउ करें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दैट यू आर अलाउइंग देम, क्योंकि आप कुछ कॉम्पीट कर रहे हो, या तो आप कुछ जगल कर रहे हो, या तो आपको डर लगता है कि द फैमिली, द सोसाइटी, व्हाट दे थिंकिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे नज़दीक हो जाएंगे, या तो आपको जज करेंगे, क्योंकि मैनी पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड द रिलेशनशिप, द चीज़ें। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको गॉसिप करेंगे, ऐसा है। जो लोग अभी अभी क्लिक किए हैं, मैंने आपको बता दूं कि ये 888 है, लायंस गेट पोर्टल, जो 555 डेस्टिनी में मैंने अभी डाला है। तो आप जाके चेकआउट करें, इसका आपको क्लैरिटी मिलेगा इसी एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ पर तो वर्ल्ड का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रश हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप किसी पैरेलल वर्ल्ड में आप दोनों एक साथ हो, लेकिन सच में ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू कंप्लीटिंग देयर लाइफ। ओके, लास्ट में देखते हैं कार्ड, द हेयर ऑफ एंड। ओह माय गॉड, सच में या तो हो सकता है आप इनके साथ शादी करो, या लेसन बनो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर, यू बिकम, यू विल बी देयर फ्यूचर स्पाउस, या समथिंग लाइक दैट। देखते हैं इसमें से क्या आता है आपके लिए। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यस, डेफिनेटली आप दोनों अलग हो। आई डेडिकेट ए सॉन्ग फॉर यू। हो सकता है आपके बारे में बहुत सारे सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या तो अपने पेजेस पे सॉन्ग वगैरह पोस्ट करते होंगे, तो आपके लिए है। यू आर सिंपली वाव, आप ऐसे दिखते होगे, सिंपली वाव, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। किसी का नंबर 3, 6, ओके, किसी का एज 55 हो सकता है। वी आर गुड फ्रेंड्स, या आप फ्रेंड्स हो सकते हो, बहुत अच्छे दोस्त। 7 नंबर है, आई लव यू। ओह माई गॉड, दिस एक्चुअली इनका इनर इच्छा है कि आपको ये बोल पाए कि आई लव यू। ठीक है, यू हैव ए वेरी काइंड सोल।
ये डेक अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो मुझसे डायरेक्टली, और मुझे मैसेज करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डेली रीडिंग कर सकते हो इसको यूज़ करके अपने लिए, खुद के लिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हो उनके बारे में सोच के अपने लिए कार्ड। सो देखते हैं आपके लिए इस ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस आता है। भुवनेश्वरी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आपके ऊपर भुवनेश्वरी माता का बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग्स है। भुवनेश्वरी माता वो होती हैं जो सारे ब्रह्मांड को होल्ड करती हैं, सबसे ज़्यादा इस भुवन के ही अधिकारिणी हैं। तो उनके रथ के नीचे तीनों भगवान जो विष्णु, महेश एंड हमारे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं इनकी पावर कितनी बड़ी होगी। ठीक है, भुवनेश्वरी माता का आपको ब्लेसिंग मिल जाए तो दुनिया में सारे काम बन जाते हैं। ओके, जय माँ भुवनेश्वरी। आपको बुद्धि भी मिल रहा है, हो सकता है यही ज्ञान ही हम सबको चाहिए, क्योंकि हम इधर ज्ञान के ही भरोसे हैं और ज्ञान ही बांट रहे हैं। तो हम सबके ऊपर ब्लेसिंग्स रखें। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना। आपका दिल और आपका दिमाग आपको सही गाइडेंस देगा। इंट्यूशन पे बिलीव रखें, ठीक है। और आपको चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग डियर। हम देखते हैं आपके साथ स्टार है, आपकी विश कम ट्रू हो सकती है तो स्टार, या आप हील हो सकते हैं। एंड देयर तो फायर हॉर्स, आई थिंक आपके तरफ कोई तेज़ी से आ रही है या आ रहा है। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। लेकिन तब तक आप भूलना नहीं, हमेशा प्यार देते रहना, कमेंट्स करते रहो, कोई बात नहीं। लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड हाइप ज़रूर करना वीडियोस को और सेव करना फॉर द फ्यूचर, और मुझे आके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या फाइंड हुआ। लव यू गाइस, लव यू ऑल।